जादुई कुएं के मेकअप का जादू। रानीपुर गांव में संध्या नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। संध्या दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से हर कोई संध्या का मजाक उड़ाया करते थे। अरे वो देखो, काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ भागो यहाँ से। काली बंदरिया कहीं की, काली काली। संध्या रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सारे बच्चे मुझे क्यों काली कहकर चिढ़ाते हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो चांद का टुकड़ा है। सच में माँ? हाँ हाँ सच में। इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। भगवान कृष्ण को ही देख लो, काले थे पर पूरे गोकुल की गोपियां उनकी दीवानी थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर संध्या चुप हो जाती है। माँ, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी क्यों न चिढ़ाए। उस दिन के बाद से संध्या कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे ओ काली बंदरिया, आजकल कहाँ रहती हो? दिखाई नहीं देती। लगता है इसने शर्म के मारे घर से निकलना बंद कर दिया है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काले लोगों को घर से कम ही निकलना चाहिए, देखकर लोग डर गए तो। है ना संध्या? संध्या किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक संध्या की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद संध्या बिल्कुल अकेली हो जाती है। उनके चाचा चाची ने भी संध्या को घर से निकाल दिया। चाची, मुझे घर से मत निकालो, भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? प्लीज चाची, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मत निकालो प्लीज। निकालू नहीं तो और क्या करूँ तेरा? एक तो बेटी जात, ऊपर से शक्ल ऐसी। अरे कौन ब्याह करेगा तुझसे? सारी उम्र क्या हमारी छाती पर मूंग दलती रहोगी? जाओ यहाँ से। प्लीज चाची, मुंह बंद करके निकल जाए यहाँ से। एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है। चाची को संध्या पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वह उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। घर से निकलने के बाद संध्या चलते चलते कुएं के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ, 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 तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चली गई? देखो तो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई। मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। संध्या कुएं की तरफ देखकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि तभी कुएं से आवाज आती है। रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में जान क्यों देने जा रही हो? जान न दूं तो और क्या करूं? मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। घर था, वो भी मुझसे छिन गया। गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुआं जी, मैं क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम एक बहादुर लड़की हो, ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी समस्याएं समाधान के साथ ही उत्पन्न होती है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा कुआं जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो जरूर ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि जादुई मेकअप का कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप दे रहा हूँ, जिसे लगाकर तुम दुनिया की खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मैं खूबसूरती का क्या करूंगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? कल शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है, तुम यह मेकअप लगाकर वहां जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ, अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना।
संध्या उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही संध्या एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वह शहर में जाकर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद संध्या सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम करती है। उस शो को जीतने के बाद संध्या को पूरे 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। साथ ही डायरेक्ट फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलता है। संध्या के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से संध्या गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा अस्पताल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा संध्या उठाती है और वह जो कुछ भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगाती है। संध्या के इस तरह नेक दरियादिली को देखकर हर कोई संध्या को भगवान की तरह मानने लगता है। संध्या को गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक दिन संध्या गांव के हॉस्पिटल में यह देखने आती है कि सारे लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो दर्द से तड़प रही थी। चाची, आप? ये आपकी क्या हालत हो गई चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारे चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान ने मुझे आज उसी की सजा दी है। आप चिंता मत करिए चाची, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर, इनका तुरंत इलाज किया जाए और ध्यान रहे इनको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, क्या यह आपकी कोई खास है क्या? हाँ, बहुत खास। यह मेरी चाची है। संध्या की चाची वहीं लेटे यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर संध्या चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और एहसान की बात भी करती हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है चाची, आखिर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। और फिर चाची संध्या को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से चाची और संध्या दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर एक नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।